नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लोक कॉमर्स में। आज आपका टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे यानी फर्स्ट चैप्टर यानी कंपनी का परिभाषा, विशेषता और प्रकार। इसको हम एमसीक्यू के रूप में बताएंगे, जिसमें डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका टाइप्स आप पढ़ेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शब्द यानी कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यानी कंपनी शब्द यानी धारा 210 में परिभाषित किया गया है, कि धारा 220 में, कि धारा 10 में, कि इनमें से किसी में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिया है यानी ए दिया है धारा 210, बी दिया है धारा 220, सी दिया है धारा 10 और डी दिया इनमें से यानी किसी में नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कंपनी शब्द यानी 2013 किस धारा में परिभाषित किया गया दोस्तों? तो धारा 220 में। तो आपको याद कैसे करना है? तो कंपनी देखिए दोस्तों, यानी कंपनी, तो कंपनी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आप लोग पहले से जानते हैं, यानी कम प्लस पनीज। तो देखिए कम प्लस पनीज का अर्थ होता है, यानी कम का मतलब होता है यानी साथ साथ। क्या होता है? यानी साथ साथ। तो पहले ज़माने में दोस्तों क्या होता था, यानी साथ साथ लोग बैठकर क्या करते थे, पनीज का मतलब यानी रोटी का टुकड़ा। यानी पुराने ज़माने में लोग यानी बैठकर यानी भोजन करते थे, रोटी का टुकड़ा यानी खाते थे साथ साथ बैठकर। उसे ही दोस्तों यानी कंपनी नाम दिया गया। और देखिए यानी परिभाषा यानी धारा 220 यानी याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है, ट्रिक बेस में याद करेंगे, यानी कंपनी कौन खोलेगा? तो यानी जो 20 होगा, यानी अपने में क्या होगा? 20 होगा। पहला तो आप पढ़े यानी कंपनी दो शब्द यानी कम प्लस पनीज से मिलकर बना है, और दूसरा यानी क्या, यानी जो 20 होगा वही क्या करेगा? कंपनी की स्थापना करेगा। इसलिए कंपनी शब्द की परिभाषा किस में दिया गया है? तो धारा 220 में। तो आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनी की विशेषता या लक्षण नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन विधि द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम व्यक्ति, बी ऑप्शन शाश्वत उत्तराधिकार, सी ऑप्शन सार मुद्रा, डी ऑप्शन नागरिकता। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ये आपका नागरिकता इसका यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। पहला यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है कृत्रिम व्यक्ति। तो विधान द्वारा कृत्रिम का मतलब ये होता है कि यह नियम कानून द्वारा स्थापित एक यानी व्यक्ति होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, मुंह, कान, आँख, नाक, जीभ ये सब नहीं होता दोस्तों, यानी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, यानी बनाई गई होती है। शाश्वत उत्तराधिकार होता है, ये भी सही है। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये है किसमें, यानी इसका उत्तराधिकार शाश्वत होता है, चाहे सदस्य उसमें यानी रहे या न रहे, सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कंपनी समाप्त नहीं होती है। सार मुद्रा और कंपनी क्या करती है दोस्तों? तो सार मुद्रा के रूप में यानी अपनी पहचान के रूप में, अपनी लोगों के रूप में क्या करती है, यानी बिजनेस करती है। जैसे उसका, जैसे मान लीजिए कोई मार्का, जैसे मान लीजिए पीएनबी बैंक का ये मार्का है, तो इस रूप में वो क्या करता है, यानी अपना पहचान रहता है। फिर से मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट पर आपका यानी उस पर बच्चे का चित्र होता है, वो क्या है? उसका सार मुद्रा है। यानी सार मुद्रा का मतलब यानी क्या, किसी की पहचान से होता है। जैसे मान लीजिए आपका सार मुद्रा क्या है? तो आपका नाम हो सकता है। तो इस प्रकार ये तीनों क्या है? तो कंपनी की विशेषता है नागरिकता। तो देखिए कंपनी अभी बताए हैं यानी नागरिक नहीं है। नागरिक का मतलब मान लीजिए हम लोग के जैसे आँख, कान, नाक, मुँह यानी चल सकता है, इधर उधर जा सकता है, बोल सकता है, यानी नागरिकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। तो देखिए दोस्तों, यानी कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है सालोमन, बी ऑप्शन है डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, सी ऑप्शन है लेगुनाज नाइट्रेट कंपनी बनाम लेगुनाज सिंडिकेट कंपनी, डी ऑप्शन है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे।
तो इसमें देखिए, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इन सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी। तो इसमें नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, देखिए दिया है कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है। तो ये ऑप्शन पृथक वैधानिक अस्तित्व, बी ऑप्शन कृत्रिम व्यक्तित्व, सी ऑप्शन सार मुद्रा यदि हो तो, डी ऑप्शन ए सभी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनियों का निगमन निम्न में से किस ढंग के द्वारा हो सकता है? तो ए ऑप्शन राजज्ञा द्वारा, बी ऑप्शन संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन कंपनी अधिनियम द्वारा, डी ऑप्शन इन सभी के द्वारा। तो आपका यानी डी ऑप्शन सही होगा, यानी इन सभी के द्वारा, यानी इसका यानी क्या किया जाता है, यानी कंपनी का निगमन किया जाता है। आपका डी ऑप्शन क्या होगा? तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है। तो किस प्रकार की हो सकती है? ए निगमित कंपनी हो सकती है, बी अनिगमित कंपनी हो सकती है, सी ए और बी दोनों प्रकार की हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका यानी सी ऑप्शन सही होगा, निगमित भी हो सकती है और अनिगमित भी हो सकती है। नेक्स्ट है दायित्व के आधार पर यानी कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों दायित्व के आधार पर यानी कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसमें आपका दो ऑप्शन यानी जो दिया है, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का 4 ऑप्शन और डी का 5, यानी आपका 2 यानी जो दिया है वही सही है, क्योंकि दायित्व के आधार पर 2 कंपनियां होती हैं। एक होता है सीमित कंपनी, एक सीमित होता है, और एक क्या होता है? तो असीमित होता है, असीमित। तो देखिए सीमित कंपनी और असीमित, तो सीमित कंपनी और असीमित कंपनी, सीमित कंपनी भी 2 प्रकार की होती है, एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, एक यानी गारंटी द्वारा। तो इस प्रकार की 2 कंपनियां होती हैं, एक अंशों द्वारा, एक गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों यानी पब्लिक कंपनी होता क्या है? तो पब्लिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम कितना होता है? तो 7 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? तो नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं होती है, यानी कोई निश्चित यानी उसकी संख्या निर्धारित नहीं है। और पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में यानी एलटीडी शब्द लिखा जाता है, और यह अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, यानी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। और इसमें डायरेक्टरों की संख्या कितनी हो दोस्तों? तो इसमें डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। तो ये आपका पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का मेंबर्स है, दायित्व है उसका यानी लिमिटेड अनलिमिटेड वाला, ये सब रूल है। नेक्स्ट है एक प्राइवेट कंपनी यानी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती है। तो संचालकों को, बी सदस्यों को, सी अपने संबंधियों को, डी जनता को। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी जनता को। तो देखिए दोस्तों प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसके नाम के अंत में यानी पीवीटी लिमिटेड शब्द, पीवीटी यानी लिमिटेड शब्द क्या लिखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम प्राइवेट। और इसमें दोस्तों न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो न्यूनतम 2 होता है, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दोस्तों कितना होता है? तो मैक्सिमम यानी 200 होता है। और इसमें दोस्तों यानी डायरेक्टर की संख्या, तो डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और ये अपने नाम के अंत में क्या करता है? प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखता है, और ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध यानी क्या करता है? अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध यानी क्या करता है? तो लगाता है। उसे क्या बोलते हैं? यानी प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो इसमें देखिए प्राइवेट कंपनी में रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो 9वां का यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो देखिए दोस्तों अभी ऊपर बताए हैं प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, ए 200, बी 50, सी 30,
डी 20, यानी 200 आपका, यानी ये ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी, विशेष अधिनियम द्वारा, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी भारत का यूनिट ट्रस्ट, डी ए सभी। तो आपका 11 का यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए सभी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक क्या है, तो रिजर्व बैंक यानी भारत का केंद्रीय बैंक होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। इसका अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1934 में पारित हुआ। और इसको यानी किस अधिनियम द्वारा, तो 1934। और किस समिति द्वारा, तो हिल्टन यंग समिति, किस समिति द्वारा, तो हिल्टन यंग समिति द्वारा। कब, तो 1926 में पारित किया गया। ये भारत का क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है। इसे नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है और 2 रुपये का लेकर नोट और 200 रुपये तक, यानी कौन निर्माण करता है, तो आरबीआई निर्माण करता है। और उस पर यानी उसके गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और जो 1 रुपये का सिक्का होता है वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है और उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो क्या करता है, आपके जीवन के बारे में यानी बीमा कराता है। कोई आकस्मिक घटना घटती है तो उससे क्या भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। इसका अधिनियम यानी 1938 यानी जीवन बीमा पर अधिनियम लागू होता है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। एक जीआईसी होता है, एक एलआईसी होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी इसको यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। तो इस प्रकार विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी यानी डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार दोस्तों यानी पूरी व्याख्या के साथ यानी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से यानी कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है। तो ए ऑप्शन स्वतंत्र कंपनी, बी ऑप्शन सहायक कंपनी, सी ऑप्शन सरकारी कंपनी, डी ऑप्शन सूत्रधारी कंपनी। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका सही होगा यानी सी ऑप्शन। इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर यानी आधारित कंपनी नहीं है। दोस्तों आपको बताएं हम यानी कंपनी के प्रकार भी इसमें बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है, तो ये तीनों होता है लेकिन सरकारी कंपनी नहीं होता। इसमें ऑप्शन यानी सी सही होगा। इसके बाद से हम आपको बता रहे हैं सूत्रधारी कंपनी क्या है। तो सूत्रधारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो किसी अन्य कंपनी पे क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, यानी नियंत्रण का कार्य करता है। उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, तो सूत्रधारी कंपनी। और जिस कंपनी पर यानी जिस कंपनी पर क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, तो सहायक कंपनी। यानी सहायक कंपनी पर कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है और सूत्रधारी कंपनी द्वारा यानी कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है। सरकारी कंपनी क्या होता है, तो ऐसी कंपनी जिसके 51% भाग पर या उसके अधिक भाग पर क्या सरकार का नियंत्रण हो, उसे सरकारी कंपनी बोलते हैं। तो इस प्रकार इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है, तो सरकारी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी। तो देखिए दोस्तों सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 ही प्रकार की कंपनियां होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। यानी इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। इन दोनों के बारे में आपको हम विस्तृत यानी व्याख्या करके बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है जबकि यह दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो, यह दूसरी कंपनी अन्य कंपनी को नियंत्रित न करे, यह दूसरी कंपनी निष्क्रिय कंपनी हो, यह दूसरी कंपनी अनिगमित कंपनी हो। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है। यानी यह दूसरी कंपनी उसकी क्या हो, सहायक कंपनी, उसे हम सूत्रधारी कंपनी मानेंगे। यानी जब किसी कंपनी की यानी सहायक कंपनियां होंगी उसे ही हम सूत्रधारी कंपनी बोलते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों यानी किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, किसका अनिवार्य है, तो इसमें देखिए साझेदारी फर्म का यानी अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ऐच्छिक होता है। क्या होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होता है। देखिए साझेदारी हुआ आपका, चाहे एकाकी अधिकार हुआ, इन सब का यानी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऐच्छिक होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी का यानी अनिवार्य होता है, गैर सरकारी कंपनी का अनिवार्य होता है।
धर्मार्थ कंपनी का क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, यानी क्या है, इसका ऐच्छिक होता है रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित की गई है। ए 5 लाख, बी 4 लाख, सी 10 लाख, डी 1 लाख। इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, यानी आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, यानी 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित की गई है। तो ए 2 लाख, बी कोई निर्धारित राशि नहीं, सी 3 लाख, डी 1 लाख। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना किसको दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों को यदि कन्वर्जन करना है, परिवर्तन करना है, तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी। ए ऑप्शन कंपनी सचिव को, बी ऑप्शन रजिस्ट्रार को, सी ऑप्शन लेखपाल को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी बी ऑप्शन। किसी प्रकार का यानी परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले किसको सूचना देंगे आप, तो रजिस्ट्रार को देंगे, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी में परिवर्तन होने की सूचना किसको दी जाती है। तो अभी शुरू में ही बताए हैं, कोई भी परिवर्तन होगा सूचना किसको देंगे, तो रजिस्ट्रार को। इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग कंपनी का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना होता है। तो किस में विनियोग करना होता है, ए अंशों में, बी ऋण पत्रों में, सी प्रतिभूतियों में, डी इनमें से सभी। तो यह इसमें से आपका ऑप्शन इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी में आप विनियोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अंश क्या होता है, तो अंश का मतलब होता है, जैसे हमारी कंपनी है तो कंपनी की सबसे छोटी जो इकाई होती है, यानी कंपनी, मान लीजिए कंपनी की पूंजी है 10,000। अभी 10,000 पूंजी है, तो इसको मान लीजिए 100 रुपये वाला है, तो 100 रुपये से भाग देंगे तो कितने भागों में, तो 100 भागों में डिवाइड होगा। तो जो 100 भाग होगा, छोटा छोटा अंश होगा, उसे ही हम शेयर बोलते हैं। ऋण पत्र क्या है, तो ऋण पत्र दोस्तों यानी ऋण लेने का क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी क्या करती है, यानी अपना पैसा यानी ऋण पत्र धारियों से लेती है, और उनको यानी पैसा के बदले क्या करती है, एक प्रपत्र इशू करती है। इसे बॉन्ड के रूप में या ऋण पत्र के रूप में जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सही गलत के बारे में आपको बताना है। कंपनी एवं निगम के बारे में, कंपनी एवं निगम के बारे में यानी क्या गलत है, तो ये ऑप्शन दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। उसके बाद से कंपनी एवं निगम, देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगम की स्थापना यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा, उसका अलग अधिनियम, जैसे LIC है, GIC है, UTI है, औद्योगिक निगम है, ये सब क्या है, यानी अलग अलग, यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये स्थापना इसकी नहीं होता है। क्या दिया है, गलत दिया है। दोनों स्वतंत्र अस्तित्व, ये सही है। दोनों सार मुद्रा समान मुद्रा का प्रयोग करता है, ये भी सही है। दोनों वैधानिक संस्थाएं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी सत्य असत्य कथन आपको यानी छांटना है कि कंपनी, इसमें देखिए दिया है, कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समापन योग्य है। तो बिल्कुल सही है। एक कंपनी वैधानिक व्यक्ति है परंतु नागरिक नहीं है। एक कंपनी वैधानिक व्यक्ति है परंतु नागरिक नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सदस्यों में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अनिगमित कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, यानी अनिगमित कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से पृथक होता है, बिल्कुल सही है। पब्लिक कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यदि एक पब्लिक कंपनी सदस्यों की संख्या 7 से कम होती है तो कंपनी का समापन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि संख्या निर्धारित संख्या से क्या हो रही है, कम हो रही है। पब्लिक कंपनी सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई की निर्धारित सीमा नहीं है। एक पब्लिक कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में नहीं बदला जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों का कन्वर्जन किया जा सकता है एक दूसरे में।
उस लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के प्रावधान भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों पर भी लागू होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये पूरा फर्स्ट चैप्टर यानी कंपनी का परिभाषा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी समाप्त हुआ। और आप लोग नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, पुराने हैं शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त यानी इसको पढ़कर लाभान्वित हो सके। ये आपका टीजीटी, पीजीटी या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर यानी जिस सेमेस्टर में आपका यानी किताब लग रहा हो इसमें लाभप्रद साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।